welcome to Inner Calling New Zealand. This is your spiritual podcast. I'm your host Kushali Jani. I'm from Himalayan Meditation Guru Tattva. I'm following this meditation technique since childhood. It completely changed my life. I thought, why not we can reach out such healers, a spiritual coach, meditation teacher, yoga teacher, and many more personalities who can guide us, who can give guidance to any of the doubt we are having in spiritual path, who can share their journey which they are following or which they have in their entire lifespan, and it helps them to reach up to this level. In this podcast, we are going to do a sacred conscious conversation with them. If you are here, if you are listening to this, I am very grateful. You are very blessed today. This may change your life because while doing this podcast, I am learning lots of new things, and I hope you feel the same. Stay tuned with us. Today's our very special guest is none other than Preeti Panchal. She is Reiki Grandmaster here practicing in Auckland, New Zealand. She is doing the full-time practice since 6+ years. She started this journey from 1996, quite a long year. She is also doing her spiritual practice in Art of Living meditation path. We want to know her journey. I am very eagerly waiting, very keen to know how she started it, what's her spiritual experience, what's her spiritual journey, what is Reiki, and how it helps other people. Let's start. Welcome, Preeti ji, to our podcast. We are very blessed today to have you here. And thank you so much for giving your wonderful time. Thank you. And let's start with our prayers. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryesu Sarvada. आप में रहे परम पिता परमेश्वर का मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ. तो प्रीति जी, जैसा आपने बात की कि आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ने के बाद आपकी जो कला है वो निखर के उभर के आते हैं, और जो गुरु चरण में जाती है, जिस जैसा ही गुरु का चित्त पड़ता है वो 10 गुना बढ़ जाती है. डेफिनेटली. तो और जो कुकिंग की आपने बात की उसमें तो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि पाक कला पाक शस्त्र स्त्रियों का नेचुरल गुण है. डेफिनेटली, इसलिए अन्नपूर्णा बोलते हैं. हाँ, पर उसमें भी if we know about all this spirituality, all this energy works, how it works, उसके बाद हम अगर कुक करने जाए तो हमें पता है कि हमें किस एनर्जी से, किस माइंडसेट से, किस थॉट से के साथ वो कुकिंग करना है. क्योंकि उन्होंने तो एग्जाम्पल दिया है कि आप घर में झगड़ा करके कुक करो और भूचाल ना आ जाए तो मुझे बताना और ज्यादा. बराबर. और आप घर में मेडिटेशन करके या कुछ सुन के, मंत्र उच्चार सुन के, आप जिसको भी मानते हैं उसका नाम, वो दिमाग में रख के फिर स्टार्ट करो कुकिंग. उसके बाद आप परिवार वालों का भी देखो कि वो कितना एनर्जी आपके हाथ से उसमें फ्लो हो रही है. 100%. तो वो आपने स्टार्ट किया था. आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट समथिंग ऑफ योर हैंड. और हाँ, मैं बहुत लकी ही थी कि जब मैं प्रीति जी से पहली बार मिली, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना बना के लाई थी, तो मैंने तो ऑलरेडी स्वाद लिया है उसका. आई एम वेरी लकी दैट. तो प्रीति जी, आप अभी इस मार्ग में हो तो आप अपना रूटीन शेयर कर सकते हो. जैसे कि कुछ चीज है आप बिल्कुल मिस नहीं करते, डेली बेसिस या वीकली बेसिस. मैं डेली बेसिस पे रोज मेरी साधना करती हूँ. और वो मॉर्निंग आई लिटरली वेट फॉर, बोलते हैं ना कि आप सुबह उठते हो तो कोई चाहिए, आप कोई एंथुजियाज्म चाहिए कि आप क्यों उठ रहे हो. तो मैं वो साधना के लिए, मुझे होता है कि मैं साधना के लिए उठ रही हूँ. और जो साधना सुबह का जो मेरा रूटीन है वो फिक्स रूटीन है. ओनली डिस्टर्ब होता है एक आध दिन, संडे के दिन आगे पीछे होता है. बाकी मेरा टाइम भी फिक्स टाइम सुबह का ही है. और सुबह में जो हमारी साधना दी गई हुई है वो साधना करती हूँ. मैं कह सकती हूँ कि मोर देन 3 आवर्स मैं अपने आप को देती हूँ दिन के. और मुझे अगर वक्त मिलता है तो फिर, क्योंकि मेरे हैबिट में ना मैं कभी
ऐसे बिना कारण घूमने जाना या किसी के साथ फोन पे बातचीत करके गप्पे मारना बहुत कम होता है। कम होता है, फैमिली के साथ वगैरह बात हो जाती है, बट वो जो आप यंग होते हो और जो करते हो ना, भाई थोड़ा बाहर जाना है, यहाँ घूमना है, वहां घूमना, वो वो एक्साइटमेंट शायद वो कम होता जाता है, क्योंकि आपको वो टाइम की प्रायोरिटीज समझ में आने लगती है कि भाई नहीं, ये करने से शायद मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो यस, मैं अपना खुद का हीलिंग करती हूँ रेगुलर बेस पे, और सॉल्ट बाथ हो जाता है। फिर वीकली वीकली का तो नहीं है, मैं एवरीडे का ही बोल सकती हूँ कि दिस आई डू। देन टाइम टू टाइम मैं हवन भी करती हूँ, महामृत्युंजय हवन, जो मैंने गाय का जो काउडंक है वो मैंने लाके रखा हुआ है इस्कॉन टेम्पल से, तो वो करती हूँ। वो भी हमें सिखाया गया हुआ है महामृत्युंजय कैसे करना है, तो वो करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। मुझे ये लगता है कि यही आत्मा की खुराक है। बिल्कुल। और रेकी में आप जैसे आप आगे लेवल पे बढ़ते जाते हो तो आपको सिंबल्स मिलते हैं। वो सिंबल्स के साथ जो स्ट्रेट अवे कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, और वो सिंबल्स आपको एज अ प्रोटेक्शन काम करता है आपके लिए। तो एक ये मैं रिगार्डलेस एवरीडे करती हूँ, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन रखना। और उसके काफी बार ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं कि आपको लगता है कि एक सेकंड भी यहाँ से वहां होता तो कुछ हो सकता था। एक हिडन एनर्जी है जो आपका 24/7 आपको प्रोटेक्ट कर रही है। That is probably your sixth sense or third eye Yes. which you call it. तो वो मैं एवरीडे प्रैक्टिस करती हूँ मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, एवरीडे। बाकी मेरी जो साधना है मेरी होल बॉडी हीलिंग है, मेरे चक्रास है, उसको मैं डेली प्रैक्टिस में लेती हूँ, करती हूँ मैं उसके लिए। Very nice routine. 3 hours, huh? मीन्स नॉट कंटिन्यू 3 hours, बट मॉर्निंग हो ही जाता है मोर फुल देन। डे में हाँ, दिन में अगर उससे भी ज्यादा कभी मिल जाता है टाइम, तो आई यूटिलाइज दैट टाइम फॉर माई सेल्फ। अभी ऐसे लगता है कि ये आपने बहुत भाग दौड़ करी, तो थोड़ा अभी आप अब ठहरते हो। और मुझे लगता है कि एज के साथ मैच्योरिटी भी आती है आपको, तो ठहराव के साथ आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटीज देते हो। रेकी में भी हमेशा बोलती हूँ, फर्स्ट कम्स यू, look after yourself first, then you will look after your family, then society. Exactly. कि आप अच्छे होगे तो आप सबका ध्यान रख पाओगे। फिर ये समाज भी आता है, क्योंकि समाज को साथ में लेके चलना है। और जो भी दिया है परमात्मा ने, उसके लिए, जिसके लिए आपको माध्यम बनाया है, तो उसके लिए ये सोसाइटी के लिए भी सोचना उतना ही जरूरी है। वही बात है। बहुत ही इंस्पायरिंग है क्योंकि आई फील कि मेरे लिए बहुत ही अभी हार्ड हो गया है टाइम निकालना और ये करना। और मैं लिटरली प्रे करती हूँ, कभी कभी रोती भी हूँ कि मुझे प्लीज रेगुलर बनाओ, कि मैं साधना तो एटलीस्ट रेगुलरली हाफ एन आवर तो हाफ एन आवर, 1 आवर तो 1 आवर ठीक है, पर मुझे वो नहीं मिला। तो डेफिनेटली आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड। हम ह्यूमन बींग्स है, सोसाइटी में रह रहे, डेफिनेटली हम भी अफेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी के थॉट से, किसी ना किसी की एनर्जी से। और आप तो हीलिंग कर रहे हो, रेकी हीलिंग, सो उसके बाद जो दूसरों की हीलिंग करके खुद को भी हील करना या क्लेंस करना बहुत ही जरूरी है। सो आप कुछ बताए हैं टेक्निक जो आप फॉलो कर रही है खुद के हीलिंग के लिए, या फिर आप बताए कि आपकी लाइफ में जो भी अप डाउन्स आ रहे हैं उसको आप कैसे उसमें हील करते हो खुद को, या दूसरी हेल्प लेते हो? जैसे पहले बोला ना कि संसार का चक्र है, तो वो आगे पीछे होता ही रहता है सभी के जीवन में। बट जब आप ऐसी कोई चीजें प्रैक्टिस करते हो ना, तो उससे आपकी लाइफ एक जो फोकस्ड होता है ना, अवेयरनेस बढ़ जाती है। और अवेयरनेस से क्या होता है कि वो चीज को देख के पहले जितने आप अपसेट होते थे, वो शायद वही चीज से आप एक ठहराव के साथ, एक अवेयरनेस के साथ उसके ऊपर रिएक्ट करते हो और एक्शन ले सकते हो। तो एक डेफिनेटली मैंने अपने आप में ही वो देखा कि इमीडिएटली रिएक्शन बंद करो और जस्ट गिव अ पॉज फॉर अ सेकेंड एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू दैट। और मैं लोगों के लिए भी बोल सकती हूँ कि इमीडिएट मत रिएक्ट हो, क्योंकि वो चीज वहीं सुलझ जाने वाली होगी
उसको आप बड़ा स्वरूप दे देते हो। तो बेहतर है कि गिव अ पोज, थिंक एंड देन व्हाट यू वांट टू से जस्ट से लाइक दैट वे। और आपको अगर खुद, जैसे कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है हीलिंग के लिए, और बॉडी भी, जैसे रेकी भी है ना, हमारे बॉडी में जो नेचुरल एबिलिटी है हीलिंग की, उसको भी एक्टिवेट करती है। अभी जैसे आप, हमारे प्रकृति ने बहुत कुछ दे रखा है, तो आप बैरफिट भी चलते हो, बैरफिट भी चलते हो ग्रास के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि आपकी ग्राउंडिंग कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो जब भी आप मदर अर्थ पुल करती है, तो उसी टाइम वो भाव भी आप करें कि वॉट एवर आई एम होल्डिंग, विच इज नोइंगली और अननोइंगली, मैं जो भी कुछ होल्ड कर रही हूँ, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, क्योंकि उनके पास वो ताकत है खींच के लेने की, और वही चीज कन्वर्ट होती है पॉजिटिविटी में। तो हम खुद के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं, और मैं क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि छोटी छोटी जो रेमेडीज होती है, जो हमारे अंदर आजू बाजू नेचुरल है, नेचर ने दे रखी है हमें, जैसे आप बीच पे भी जाते हो, तो मदर अर्थ पे चले तो आपका हो गया अर्थ एलिमेंट बैलेंस। देन व्हेन यू गो टू बीच, यहाँ न्यूजीलैंड में है हम लोग, तो लोगों को पानी का बहुत लाइकिंग है। पता है, जैसे कि आप जाते हो तो पाइन ट्रीज बहुत होते हैं, पाइन ट्री का भी एक महत्व है। पाइन ट्री गॉट नेचुरल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नेगेटिविटी फ्रॉम द ह्यूमन एंड दैट कन्वर्टेड इन अ फर्टिलाइजर। इसीलिए जब हम जाते तो आने के बाद बोलते हैं अरे मुझे अच्छा लग रहा है, हम लाइट फील करते हैं समंदर से आने के बाद। तो तभी भी आप बीच जो पानी है, पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए खड़े रह जाओ, नॉट गोइंग डीपर, तो साइड किनारे के ऊपर खड़े रह जाओ, एंड देन यू प्रे फॉर योर वाटर एलिमेंट, बिकॉज हमारे 60 to 70% वाटर है हमारी बॉडी में, जो हमारे माइंड पे बहुत इम्पैक्ट करती है। तो आप तभी प्रार्थना कर सकते हो कि आपका वाटर एलिमेंट बेहतर रहे, आपका बैलेंस रहे। फिर सन है, सन के साथ आप अपनी फायर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हो कि सामान्य तापमान में रहे हमेशा। फिर हमारा एयर एलिमेंट हो जाता है, जो हमारे अनाहत चक्र से आता है। अभी एयर बहते ब्लो होती दिखती है, अरे महसूस होती है, क्योंकि वो टच करके जब जाती है तो आपको फील होता है कि यस ये टच हुई, दिखती नहीं है बट यस है। इसीलिए वो टच का जो फीलिंग है ना, हमें हार्ट से आता है। तो तभी आप किसी को हग करते हो तो यू फील सो गुड, बिकॉज टच ऑलवेज कम्स। एंड आप एक्सप्रेस कैसे करोगे कि आपके हाथों के जरिए आप उसको एक्सप्रेस करोगे। तो हैंड्स आर नथिंग एल्स बट एक्सपांडेड हार्ट, इसीलिए हमें वो चीज अच्छी लगती है। तो एयर के साथ आप अपना एयर एलिमेंट बैलेंस कर सकते हो। फिर थ्रोट आता है तो स्काई एलिमेंट हो जाता है। तो ये हमारी ना एक्सप्रेसिव स्किल हो जाती है। काफी लोग अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, काफी कुछ अंदर दबा के रखते हैं, तो वो चीज स्लोली स्लोली उनके वोकल कॉर्ड पे अफेक्ट करने लगती है। तो अगर आप किसी को नहीं शेयर कर सकते हो तो बेहतर है कि यू ट्राई टू रिलीज इन यूनिवर्स। जब आप अकेले चल रहे हो कुछ है, तभी ट्राई टू टॉक एंड रिलीज दैट, फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स। तो वैसे आप अपने स्काई एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हो। तो हमारे सारे एलिमेंट्स अंदर भी जो है वो आप इजीली नेचर के साथ ट्यून होके आप उसको अट्यून कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि आवर बॉडी मेड ऑफ ऑल द नेचुरल एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स, पंचभूत, पंच 5 एलिमेंट्स, यस। और वो बाहर है ही, बस हम भूल गए कि हाउ टू कनेक्ट। कनेक्ट होना जरूरी है उसके साथ। और आपने जो भी एग्जांपल दिए, डिट्टो सेम चीज हमारे गुरुदेव बोलते हैं करने के लिए, सेम, नॉट एनीथिंग हियर एंड देयर, सेम। ओह सो नाइस, सो नाइस। सो आई फील कि मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ, आई फील कि वो सब सारी सेम ही बातें हैं, क्योंकि yes, we all are feeling same experience, we all are in same spiritual path, भले ही वो डिफरेंट पाथ है बट लीडिंग टुवर्ड्स द सेम गोल, सेम जर्नी भले, लेकिन पहुंचना एक ही डेस्टिनेशन को है, एक ही डेस्टिनेशन को है। ये हम लोग ने ही नाम के साथ सब कुछ संप्रदाय और ये सब खड़ा करके रखा हुआ है। अरे हाँ और उसी की वजह से तो ये वॉर्स और ये झगड़े और ये तो बस अपने को उसमें से कैसे अलग रखना है और उसको
हम थोड़ा सा दूसरे को भी गाइड कर सके, अरे परमात्मा से वही प्रार्थना करेंगे कि हमें माध्यम बनाना, कि एटलीस्ट किसी को भी हम मार्गदर्शन देने के लायक बने, तो जन्म हमारे लिए ये वेस्ट नहीं सफल हो जाएगा, जाएगा, सफल हाँ हो हाँ। जाएगा। तो सेम चीज कि गुरुदेव बोलते हैं आप आकाश की तरफ देख के 1 घंटा बैठो, भले ही लोग पागल बोले, आप देखो बस सिर्फ, वो आपको नेचुरली हील कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके थॉट्स कहाँ चले चले गए, गए क्योंकि वो अनलिमिटेड है ना, स्काई इज इन्फिनाइट, जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना व्यापक होता जाता है वो। आप पानी के पास जाके आते हो तो कितना अच्छा लगने लगता है। उसकी वजह एक कलेक्टिविटी भी है, जो हैं? गुरुदेव बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो माध्यम होते हैं, गुरुदेव है, सदगुरु जो होते हैं, वो भी तो माध्यम ही है। वो इतने निखालस और खाली है कि वो सारी एनर्जी अपने में एब्जॉर्ब करके हमें शेयर करते हैं। हाँ, तो वो कैसे होता है, जो जो एनर्जी है वो कलेक्शन में है, कलेक्टिविटी में है। सेम वे नेचुरल एलिमेंट्स जब कलेक्टिविटी में बढ़ जाते हैं, जैसे कि पानी की एक बूंद है, हमें इतना अफेक्ट नहीं होगा, बट समुद्र है, समुद्र में बहुत सारी बूंद है, रिवर बहुत सारी पानी की कलेक्टिविटी है, माउंटेन बहुत सारे पत्थर की कलेक्टिविटी है, जंगल बहुत सारे ट्रीज की कलेक्टिविटी। तो हमें कलेक्टिविटी में अच्छा लगता है, क्योंकि वो नेचुरल कलेक्टिविटी हम एक साथ मिल, जैसे घर में एक पेड़ प्लांट पौधा है, ठीक है थोड़ी देर अच्छा लगा, बट जो जंगल में जाके जो अच्छा लगता है, हाँ, तो वो कलेक्टिविटी भी जैसे आपने बोला ना कि हम फोटो देखते थे कि तथास्तु, हमारे ऋषि मुनियों बोलते थे कि तथास्तु, तो वो तथास्तु का हमें तुरंत अफेक्ट होता था, क्योंकि वो लोग इतनी साधना करके, वो लोग की अवस्था इतनी ऊपर रहती थी कि वो लोग के शब्द हमेशा यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड रहते थे। तो रेकी में वही सिखाया जाता है कि हाउ टू टेक दैट लाइफ फोर्स एनर्जी विद इन यू, तो वो आपके सहस्त्रार से, आज्ञा चक्र से, विशुद्ध चक्र से होकर आपके अनाहत से दोनों हाथों में स्प्रेड होती है, एंड दैट्स हाउ रेकी हीलिंग स्टार्ट। हाँ, तो एग्जैक्टली वही टेक्निक जो हमारे ऋषि मुनि तथास्तु करके देते थे, क्योंकि उनको वो इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हमेशा वो कनेक्टेड रहते थे, क्योंकि उनकी साधना ही उतनी थी और प्योरिटी इतनी रहती थी कि वो लोग हमेशा डिवाइन पावर से भरे रहते थे। और वो जो अपने सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट बनाते थे, वो भी तो डिवाइन रहता था। जैसे आपने बोला कि आप कैलाश जाके आए या हिमालयस में जाके, वो जो एनवायरनमेंट वहां पे है, आपको वापस आने का मन ही नहीं करेगा, आपको कोई थॉट भी नहीं आएंगे, नहीं आते, और वो भूल भी जाते हो कि आप क्यों हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसे हम द्रोणागिरी रेंज हिमालयाज में गए, महाअवतार बाबा जी की केव्स में, तो वो भी क्योंकि एक तो पहाड़ चढ़ के आप जाते हो तो एक तो आप अपने श्वास के ऊपर फोकस में आ जाते हो, पहले लंबी लंबी सांसें, फिर मतलब वो सांस इतनी आपकी चढ़ते जाती है, तो जब तक आप वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तब तक आपका माइंड पूरा फोकस होके आपके अंदर वो बैलेंस में आ जाता है। इसीलिए शायद हमारे सारे देवी देवता और ये जो पहाड़ों पे है जाना, क्योंकि आप थके उतने जाते हो कि आपने बोला ना कि आपके विचार काफी कंट्रोल में आ जाते हैं, तो वो जो एनर्जी के लिए आप चढ़ के जा रहे हो, एनर्जी आप 100% आपके अंदर ग्रहण कर सको आप। तो जैसे हमारे गुरुदेव ने भी हिमालय में साधना की है 16 इयर्स, तो वही बोलते थे कि मुझे तो भेजा गया है माध्यम बना के कि मैं कुछ शेयर करूं, मैंने जो सीखा है वहां पे, बाकी मुझे आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। आई नेवर प्लान टू कम बैक। अभी उन्होंने धक्का मार जाओ, क्योंकि वो लोग जरूरी है अपने को समाज की बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए जरूरी है। आज आप काफी बार बोलते हैं ना कि भाई भगवान भरोसे देश चल रहा है, नहीं, और ये कहीं बोलो तो सही भी है ये, क्योंकि हमारे सिद्ध जन आज की तारीख में हिमालय वगैरह में आप अपने आप स्थूल आय से उसको उनको नहीं देख पाते, वो सारे सूक्ष्म स्वरूप में वहां है, सेटल बॉडी में सब वहां है, एंड दैट्स हाउ ये यूनिवर्सल एनर्जी बैलेंस हो रही है। आप महाअवतार बाबा जी की गुफा में बताए, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का, क्या महसूस किया आपने? मतलब ये था कि जैसे आपने बोला ना कि जीरो थॉट लेवल पे आप आ जाते हो, और कभी
मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं वहां जाऊंगी भी। जैसे पहुंचे, कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पूरा सरेंडर जो भी है। मैं अपने आप को, हम दोनों जब गए हस्बैंड वाइफ, तो यही था कि जो थोड़े उन्होंने जो ब्लेस लोगों को बुलाया होगा, तो आई एम वन ऑफ, वी आर वन ऑफ देम, यस यू आर, वी आर वन ऑफ यस। देम। तो एक वो भाव था, और मुझे वहां बैठ के क्रिया करने को मिली, तो आई एम वेरी लकी फॉर दैट। और जैसे बोला ना कि मैं अगर आपको बोलती हूँ कि ये मैं हलवा बनाई हूँ, मैं बहुत तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छा है, इसमें घी है, शुगर है, सब कुछ है, बट वो जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आपको उसका महसूस नहीं होगा कि स्वाद उसका कैसा है। आई थिंक अनुभूतियों का भी वैसा ही है कि वो अनुभूति हर एक लोगों के लिए अलग होती है। हर एक लोग, मैं आज की तारीख में भी सोचती हूँ कि हम वहां जाके आए, क्योंकि वो इतना पास भी नहीं है। न्यूजीलैंड से अगर वहां तक गए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वी आर ब्लेस्ड कि एटलीस्ट हम वहां तक पहुंचे, कि हमें परमात्मा ने ये काबिल समझा कि हम वहां तक दर्शन के लिए गए। एंड वी आर ब्लेस्ड कि ये सुन रहे हैं और जो कुछ भी इंस्पिरेशन मिल रही है जाने की, अगर तो विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट बिल्कुल जाए। क्योंकि आपने जैसा बोला कि वो जाओगे और जो अनुभूति रहेगी वो आपको फिर पता चलेगा कि क्या है। जैसे आप बुकिश नॉलेज होती है ना, कि पढ़ लिया सारा, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, ये फिलोसॉफी ले ली, वो बुक में तो बताया गया कि गाय कैसे दिखती है, अच्छा ऐसी दिखती है, ये दिखती है, वो कलर है, ये सिंग है, गाय का दूध पीना है, तो हमें रियल गाय चाहिए, ऑफ कोर्स हमें वो दूध पीना पड़ेगा, तो भी पता चलेगा कि अच्छा जो बुक में बताया हो इसका ये अनुभव है। बट बुक से भी क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, वो गाइडेंस मिलेगा कि आप पता चलेगा कि गधा ये है और गाय। वो मोटिवेशन मिलता है अपने को। नहीं, सही बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो जैसे हमारा ये जो बॉडी हम दिख रहे हैं, वैसे ही एक सूक्ष्म शरीर भी रहेगा डेफिनेटली। और हमारी जो एनर्जी बॉडी है, ओरा जो जिसे बोलते हैं, आजकल फोटोग्राफी भी है जिससे हम ओरा के कलर्स देख सकते हैं कि क्या क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। तो उस ओरा बॉडी में डेफिनेटली हम जो विचार करते हैं उससे वो चेंज होती रहती है, या हम जो साधना करते हैं उससे भी वो चेंज होती है एनर्जी। तो एनर्जी बॉडी में भी अगर कुछ इम्बेलेंस हो गया तो भी हमारे बॉडी में इम्पैक्ट होगा, फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम। हाँ, और दूसरा एक इम्पैक्ट होता है दूसरों के विचारों से। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि जितने लोग पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी विचार कर रहे हैं ना, उसका एक जो थॉट रिलीज करते हैं तो उसकी एनर्जी होती है, और वो हीट में ही होती है मोस्टली, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट से होती है 90%। और वो जो हीट है वो अभी दिखते नहीं है, बट वैचारिक प्रदूषण है। जैसे हमें बाकी प्रदूषण दिख रहा है कि अच्छा धुएं से प्रदूषण हो गया ये, पर ये जो वैचारिक प्रदूषण है दिख नहीं रहा है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग और हीट। तो हम उससे बच नहीं सकते, हम यहीं रहते हैं सबके साथ। अगर उसके विचारों के प्रभाव से हमें बचना है, हमारी एनर्जी हमें एटलीस्ट प्रोटेक्ट रखनी है, तो आप क्या गाइड करोगे, क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है, जो देख सकते हैं हम, बट एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर अवे वी गॉट अवर सटल बॉडी, राइट? सो 2 इंचेस मतलब बहुत नजदीक हो जाता है। तो हमारा, जैसे कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमारा सूक्ष्म बॉडी है, जो ऑरा बॉडी है, वो बड़ा होता जाता है, एक्सपांड होते जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब बुद्धा कोई टाउन में एंटर होते थे ना, तो बुद्धा पूरे टाउन को कवर कर सकते थे। और हमारे जो ऋषि मुनियों है, वो लोग पूरे 25, हिमालय हाँ, का है, तो वो लोग का ऑरा वो लोग स्ट्रेच करके, क्योंकि वो साधना से इतना स्ट्रेच हुआ है। अब जैसे कि हम जैसे सामान्य लोग हैं जो संसार में है, क्योंकि उतनी साधना या उतनी पवित्रता अपने साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम संसार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रोज की चैलेंजेस है, तो शायद न कर पाए। तो जैसे हम और आप जो साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, रेकी प्रैक्टिस है, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, चैंटिंग हो गया, दैट मेक्स योर ऑरा
स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो वो क्या करता है कि वो थोड़ा बड़ा होने लगता है हाँ। आपका, तो उससे आपकी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्शन मिलते जाता है। बिल्कुल। अभी आप जैसे क्रॉनिक डिजीज वगैरह होते हैं, वो हमारे सूक्ष्म बॉडी में 7 से 8 साल पहले आके बैठ जाता है। तो आप सोचो कि जितना आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ऑरा बॉडी को आप लार्ज कर रहे हो, तो वो चीज को आप अपने आप से दूर लेके जा रहे हो। मेक सेंस टू यू? तो वो चीजें दूर दूर जाती जा रही है। तो कैसे गई? तो आपकी साधना के साथ गई। इसीलिए ये सब चीजों को महत्व दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपको आप अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखोगे। तो जब आप रेकी वगैरह प्रैक्टिस करते हो तो छोटी मोटी चीजें जैसे कि भाई लोगों को स्नीज करने से, खांसने से वो डरते हैं ना कि भाई जम्स लग जाएंगे, ये तो आपकी ऑरा बॉडी ही उसको प्रोटेक्ट कर लेगी। बिल्कुल। तो वैसे आप इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे? तो आप अपने और जो डेली स्पिरिचुअल रिचुअल्स है आप जो करते हो, तो वो करना बहुत जरूरी है टू मेक्स योर हेल्दी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए। अभी जैसे कि आप सोचोगे कि हम उसको कैसे डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब इसलिए होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना प्योर नहीं है। क्योंकि उसमें जाने अनजाने में पेस्टिसाइड्स और ये जो जम्स को मारने के लिए, जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो स्प्रे किया जाता है, जाने अनजाने में ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। फिर जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वो भी पॉल्यूटेड है। फिर स्ट्रेस हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट करता है, और स्ट्रेस आजकल फैशन सा हो गया है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत डैमेज पहुंचाते हैं। तो अगर आपको प्रोटेक्शन करना है, आपकी ऑरा बॉडी को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनाना है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है, जो मोडालिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज, आपकी साधना है। डू मेडिटेशन एवरी डे, डू रेकी प्रैक्टिस एवरी डे, योगा, चैंटिंग, वो आपकी ऑरा बॉडी को काफी स्ट्रांग बनाता है। उससे आप बच के रह सकते हो। रही बात, क्योंकि एक बार ऑरा स्ट्रांग हो गया तो अगर कोई नेगेटिव भी बैठा हुआ है, तो नेगेटिव जो बैठा हुआ है वो तो भी आपके ऑरा में है। हाँ, आप उसमें हाँ, तो वो नहीं आपको इतना इम्पैक्ट करेगा। बट जब आप वीक हो, जैसे कि समझ लो कि जैसे किसी का रेजिस्टेंट पावर बहुत लो है, तो बाजू में कोई छींकेगा तो भी उनको तुरंत इम्पैक्ट लगती है और उनको सर्दी हो जाएगी। क्योंकि तो वही है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। बोलते हैं कि अगर मूलाधार चक्र एकदम स्ट्रांग है आपका, तो आप रात को मुंह में चॉकलेट रख के भी सो गए ना, तो रात को कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मूलाधार जब वीक होता है ना, तो आप वही खून चूसने वाले कीड़े वगैरह से इम्पैक्ट होते हैं। क्योंकि अगर समझो 100 लोग बैठे तो उसमें से 2 लोगों को फ्ली काटेगी और वो बम्स आ जाएंगे और समथिंग, तो बैड बग्स हो गए, ये तो वो इम्पैक्ट करता है। हमारी खुद की चेतना ही हमें अच्छा या बुरा का प्रभाव हमारे स्थूल शरीर पे दिखाती है। सही बात। और जैसे आपने बोला कि काफी टाइम पहले उस बॉडी में कुछ रोग जो होते हैं, हलचल शुरू हो जाती है, शुरू हो जाता है। उसके बाद जाके कुछ टाइम के बाद फिजिकल, तो अगर उसी जब वहां पे हमें पता चला, या अभी तो इतना अवेयरनेस नहीं है, बट अगर उस टाइम हम अपने में जो चेंजेस लाए या उसको पॉजिटिविटी दे या उसको ये, तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। यस। और वो यहाँ तक आएंगे ही नहीं, दिखेंगे ही। वो आप खुद ही उसका अनुभव कर पाओगे कि अरे देखो मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, उससे मुझे अच्छा लगने रहा। फुल टाइम रात तक सोने जाते हो तब तक आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हो। आप थकते नहीं हो। जैसे कि पूरा दिन हम काम करते हैं, हमें यहाँ डोमेस्टिक हेल्प वगैरह नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में इतना नहीं है, फिर भी हम वी आर ऑन आवर टो होल डे, फिर भी रात को सोने जाते हैं तब तक आपको लगता है कि नहीं मेरी एनर्जी स्टिल आई कैन डू समथिंग, यू नो, वो फील होता है आपको। तो वो फर्क पड़ता है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और हाँ, और अच्छा, जितने भी हम
गुरु देखे, सदगुरु जो है समाज में या हिम्मत, उनको मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने बोला कि मैं बीमार हो गया। वो शारीरिक स्तर पे होता ही नहीं है। शरीर के भाव में है, इसलिए हमें दिखाने के लिए वो दिखाते हैं। हाँ कि जैसे मैं बाबा की फॉलो बुक रोज पढ़ती हूँ, तो वही बोलते हैं कि हमें लोगों को वो एहसास दिलाने के लिए, बीमार वो जैसे उनका हाथ जला था तो हाथ पे हाँ पट्टी वगैरह हाँ करने हाँ के लिए, तो बोले वो दिखाने के लिए, बाकी उनको पीड़ा का एहसास हुआ वो कभी दिखा भी नहीं। हाँ। तो वो ये है क्योंकि वो आए हैं, जैसे संसार चक्र में आए हैं हमारे जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए। तो वो अपनी लीला तो दिखाएंगे। हाँ, तो और ये हम आकार रूप में है ना, तो हम आकार को इसीलिए मानते हैं कि मैं किसी आकार को बिलीव करूंगी, उसकी पूजा करूंगी, तो वो भाव अपने आप अंदर से प्रकट होते हैं। बाकी वो लोग तो बोलते थे कि निराकार ही सब कुछ है। और रही बात, और जितने भी समाधिस्थ गुरु है जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, उनकी डेथ भले ही कैंसर से हुई, पर उनके ओरा में वो जो शिष्य था कैंसर के जर्म्स का, वो बहुत भाव वाले होते हैं। गुरु नहीं देख सकते पीड़ा में किसी, वो ले लेते हैं सारी जो उसकी तकलीफ है। उसके बाद उसके बॉडी में आया होगा, पर उसको तकलीफ नहीं हुई, उसने बस दिखाया, सही वो बात है। माध्यम बनाया कि मेरे मृत्यु किसी का के ये माध्यम हाँ बनेगा। हाँ बट माध्यम बना के दिखाने वो के लिए। दिखाने के लिए कुछ और ही होता है। सदगुरु का तो अलग ही दुनिया है। तो उसके अलावा जो चीजें होती है, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड आपने बोला, तो शब्दों का बहुत महत्व है, शब्दों सोच का का प्रभाव बहुत महत्व है। महत्व है। तो मैंने काफी बार सुना है कि आप बोलते हो ऐसा मत बोलो, ऐसा नेगेटिव मत, ऐसा बोलो, रादर देन सेइंग दिस आप उल्टा बोलो कि हाँ अच्छा है सर, हो ही जाएगा। सो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर कोई कंटिन्यूअसली सोच रहा है कि अरे मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ, अरे आई एम वेरी स्टूपिड, अरे वो बोल भी रहा है सोच भी रहा है, तो उसका धीरे 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 सच में इम्पैक्ट होता है। और अगर वो मान ले कि सच में बिलीव भी करने लगे और बोलने लगे आई एम वेरी ग्रेट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी स्मार्ट, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो अभी जैसे आपने पूछा ये सारे सवाल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी तो काफी रिसर्च भी हुए, साइंटिस्ट लोगों ने किया है कि एक वाटर को रखा है, थैंक यू बोला है, एक वाटर को गाली दी गई है, उसके बाद वो लोग ने चेक किया है, जापान का एक्सपेरिमेंट, तो क्रिस्टल्स के साथ। अभी हम लोग ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक ग्लास, 2 ग्लास लिए थे, 2 ग्लास के अंदर पानी था और पानी के अंदर हम लोग ने हैंडफुल चावल डाले थे। एक ग्लास को 21 डेज तक रेकी दिया, एक ग्लास को बिल्कुल नहीं दिया। तो जिसको रेकी दी गई है उसके ऊपर फंगस नहीं मतलब कि नहीं के बराबर थी, बट दूसरा ग्लास जो पड़ा हुआ था वो ग्लास पूरा फंगस से भर गया था, क्योंकि उसको हमने निग्लेक्ट करके छोड़ दिया था। तो उसको उसमें कोई ग्रेटिट्यूड के भाव नहीं डाले थे। वही हमारे एग्जिस्टेंस पे भी वही काम करता है। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं क्लाइंट को, तभी हमें एनर्जी को कमांड देना पड़ता है कि XYZ को जो XYZ प्रॉब्लम है, दैट्स हील है, प्रॉब्लम है वो भी नहीं बताते हैं कि हील फ्रॉम द हेडेक, यू नो, काइंड ऑफ थिंग्स। वैसे अफर्मेशन डाल, एनर्जी को गाइडेंस देना जरूरी होता है, कमांड देना जरूरी होता है। तो कमांड आप पॉजिटिव ही दे। तो कमांड 2 शब्द में जैसे बोला ना कि उसने कंटिन्यू अगर सोचा है कि वो स्टूपिड है, तो वो एनर्जी ने वही काम किया कि ये मुझे स्टूपिड के लिए ही बुला रहा है, तो उसको और स्टूपिडिटी क्या करे, उसके लिए और बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो और स्टूपिड दिखे। बट वही चीज नहीं, आई कैन डू दिस वन, आई कैन स्टैंड स्ट्रांगली, पॉजिटिवली, चाहे 100 लोग भी बैठे हैं, मैं नहीं डरूंगी या डरूंगा। जो भी बिलीव इज इम्पोर्टेंट, बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउट दिस, बट यहाँ से नहीं, यहाँ से आना चाहिए। वो बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट उसको वो भाव देना, तो रेकी में भी हम वही करते हैं कि वो भाव को रेकी के साथ इन्फ्यूज करते हैं। जैसे कि इन्फ्यूज का शब्द आया, तो मैंने मेरा जब ब्यूटी का बिजनेस था तो मैं सारे प्रोडक्ट को रेकी देती थी।
हर एक चीज को रेकी देती थी। मेरे काफी स्टाफ होने के बावजूद भी क्लाइंट बोलते थे नहीं प्रीति तू ही करना, क्योंकि वो टच का फीलिंग टच होता था, वो लोग टच होता था। वो प्रोडक्ट भी जैसे मैं फेशियल करती हूँ तो रेकी के साथ क्या वार्मथ आती है, आपको हीट महसूस होती है। तो वही प्रोडक्ट में, ये मेरा कैलकुलेशन है कि वही प्रोडक्ट मैं उनके मसाज के जरिए, रेकी के जरिए कर रही हूँ, तो डीपली पेनिट्रेट होते हैं वो प्रोडक्ट। और जो रिजल्ट समझो कि विदाउट करते हैं तो समझो कि 60-70% मिलते होंगे। मैं ये सोचती हूँ कि मैं उसको रेकी के साथ करती हूँ, रेकी दे के करती हूँ, तो वही प्रोडक्ट और वही चीज का रिजल्ट आपको 100% मिलता है। तो भाव बहुत जरूरी है इसमें, बहुत जरूरी है। एंड वर्ड्स एंड थिंकिंग, व्हाट यू फील, शब्द ब्रह्म छे, ब्रह्म बन जाता है वो। इसलिए आप जो भी बोलते हो, बोल के गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि तथास्तु देवी आज आपके आजू बाजू होती, दिन में 2 बार तथास्तु करती है। तो अगर आप खराब बोल दो और तथास्तु बोल दिया तो कुछ भी अनहोनी हो, उससे बेहतर है कि जब भी आप मुंह खोलो तो अच्छा बोलो ना। हाँ। तो आपने जो वाटर क्रिस्टल का एक्सपेरिमेंट बोला, तो जस्ट ऑडियंस को ब्रीफ देना चाहूंगी कि वो जापानीज डॉक्टर इमोटो ने स्टार्ट किया था, और उसमें वाटर को फ्रीज करके उसको 100 टाइम्स जूम करके फिर उसके क्रिस्टल्स देखते थे। तो उस एक्सपेरिमेंट में 2 बीकर्स रखते हैं पानी के, वन के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हैं थैंक यू, काइंड, लव, और एक के ऊपर लिखे हैं स्टूपिड, हेट, लाइक दिस। सो दोनों के क्रिस्टल्स बहुत ही डिफरेंट थे, और वो बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि किसी किसी वाटर को प्रेयर दिए है, किसी वाटर को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है, और दोनों के क्रिस्टल में इतना डिफरेंट। तो आप स्क्रीन में भी मैं शेयर करूंगी इमेज, आप देख सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल बनते हैं जब हम ब्यूटीफुल वर्ड्स उसमें इम्प्लांट करते हैं। तो सेम हमारे बॉडी में 70% वाटर ही है। एग्जैक्टली। और वो उसी फॉर्म बनाते ही होंगे डेफिनेटली, वो ब्यूटीफुल क्रिस्टल फॉर्म बनता है जो बॉडी में भी इम्पैक्ट होता ही होगा। और उसी उसी की वजह से लोग बोलते हैं कि आप क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, सबका इम्पैक्ट होता है। डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। हम दोनों भी बात कर रहे हैं तो यहाँ एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन मंडला खड़ा होता है, राइट। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं कोर्स कर रही थी मंडला वाटिका का, तो उसमें एक नॉलेज था ये कि बनारस में अभी हमारा जो प्रिस्ट समाज है वो मेन ओरिएंटेड है, क्योंकि उसमें वुमन को इतनी प्रायोरिटीज नहीं दी गई हुई है। तो काफी बड़ा यज्ञ था, तो यज्ञ में वो लोग ने किसी थोड़े इनवाइटेड गेस्ट से, उसमें से एक फॉरेनर लेडी थी। तो लेडी ने, काफी बड़ा हवन चल रहा था, जबकि वो लेडी तो फॉरेनर भी थी, बट उसने एक बार हाथ खड़ा किया कि आपके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक आई करके। अच्छा। और ऊपरीस लोग ने चेक किया तो यस मिस्टेक थी। उसके बाद दूसरी बार भी वो उसने एक बार हाथ उठाया कि आपके चैंटिंग में प्रॉब्लम आई, राइट। ये होने के बाद जो हेड थे ये सभी प्रिस्ट के, उन्होंने लेडी को बुलाया कि आप फॉरेनर होके आप इतना अच्छा संस्कृत कैसे जानती हो। तो उन्होंने बोला कि मैं संस्कृत नहीं जानती। एनर्जी। बोले आप जब चैंटिंग करते हो तो मंडला क्रिएट होता है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, वो डिजाइन आड़ी टेढ़ी जाती है जब आप गलत बोलते हो। तो आप ये सोचो कि हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी की गॉसिप कर रहे हैं, तो ये हमारे सेल्फ को और हमारे सराउंडिंग को कितना डिस्टर्ब करता है। इट्स सो सुंदर था ना ये समझना, क्योंकि प्लांट भी अब आपकी एनर्जी ग्रहण कर रहा है, आप घर में पानी का जो मटका भरा हुआ है वो ग्रहण करता है, तो वो सारी इम्पैक्ट वापस आप आपके अंदर डालते हो। तो अच्छा होगा तो आप वही स्प्रेड करोगे, क्योंकि आपके थॉट्स भी इम्पैक्ट करते हैं ना। जैसे आपने बोला कि थॉट का भी एक पॉल्यूशन है, थॉट का भी एक पॉल्यूशन है, बहुत गंदा पॉल्यूशन है, दिखता नहीं है। और छोटे बेबीज भी घर में इम्पैक्ट होते हैं अपने से। और आपने जैसे बोला कि
सारी चीज घूम फिर के वापस हमारे पास ही आने वाली है, पानी में गया वो एनर्जी। सेम वे हम भी रिफ्लेक्टिव ही है, राइट? वी आर अ मिरर, कि हमारे साथ अगर कुछ हो रहा है, अप डाउन्स या कुछ किसी ने हमको कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एनर्जी ओनली। तो मैंने महसूस किया है कि काफी फ्रेंड्स है, रिलेटिव जिससे बिल्कुल कभी बनती नहीं थी या कुछ था अप डाउन, तो उस टाइम पे blaming others is very easy. Very easy. Rather, when I started checking myself, why me? What happened with me at that time? What was wrong in me? And then अगर वो after some sadhana और जो भी routine work में meditation चल रहा है, कुछ टाइम बाद वो लोग सामने से ही बुलाते हैं और जैसे nothing happened. अरे ऐसे ही याद आ गई, बात कर ली। The whatever you said, and you scan yourself because you have that awareness. और awareness साधना से ही आती है। क्यों वो दूसरों में नहीं आती है? चाहते तो आप उतना टाइम स्पेंड करके वो लोग ने क्या गलत किया था, rather than doing that you spend that much time, invest that much time on yourself. Let me think where I was wrong that time. You know, because ये awareness आना भी बहुत जरूरी है। और ये awareness हमें कृपा से ही आती है, वो सदगुरु ने ही मुझे सिखाया। हाँ, वो कृपा से ही आती है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि मैं दूसरों में क्यों गलती ढूंढूं, मैं ही कहीं गलत रही होगी, मेरी कोई एक्शन होगी उसके ऊपर ये रिएक्शन हुआ। तो ये है कि दूसरों को तो एक्चुअली वैसे भी हम दूसरे को नहीं सुधार सकते, हमें खुद को सुधारना जरूरी है। पर वो जब चैनलाइज हो गया, एनर्जी बैलेंस होगी मेरी, वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना, मैंने कुछ नहीं किया, उनको भी नहीं किया। आपका ऑरा भी उतना स्ट्रांग होने लगा ना, तो दैट अट्रैक्ट विद दैट इज हाउ वी आर मिरर, एंड व्हाटएवर इज सराउंडिंग अस, व्हाटएवर इज हैपनिंग, वो हम ही है। सही बात है, सही बात है। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ प्रेयर्स वर्क? डू यू बिलीव इन प्रेयर्स? ऑफ कोर्स। So according to me, like prayers are very good to communicate with a higher self. Of course. And अगर आपको पता हो तो पता है, बोलते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब आप भगवान के साथ बात कर रहे हो। हाँ. और जब आप मेडिटेशन करते हो तब भगवान आपके साथ बात करते हैं। Beautiful. तो प्रार्थना में जो चीज आप किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते हो, नहीं बता सकते हो, जो बिटवीन यू एंड योर हायर सेल्फ, दैट इज प्रार्थना अकॉर्डिंग टू मी। एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके पास कुछ ग्रेटिट्यूड का भाव है, वो आप बहुत अच्छी तरह आप आपके हायर सेल्फ के साथ शेयर कर सकते हो। एंड प्रार्थना इज लाइक व्हेन यू रियलाइज you can't do everything, you need some help, that's why you are doing prayer. Yes. Okay. I accept that I can't do it. Just please out of your reach. Yes, you know, yes. out of your reach. So, आप याचक बनते हो। याचक बनते हो, सही बात है, सही बात है। और फिर आप ग्रहण करते हो। नहीं, very nice. And what is ultimate goal of human birth? हम जन्म क्यों लिया? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने जन्म लिया, स्टडी की, नौकरी की, हो गया। I think it's again depend upon individual things. सबको लाइफ का पर्पस होना जरूरी है, अदरवाइज बिना पर्पस के तो एनिमल्स भी जीते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ह्यूमन बर्थ मिला है, जो हमें कितने योनियों से पास होके मिलता है, 84 लाख योनि, बिल्कुल। सो वैल्यू दैट बर्थ, कंसिडर करो कि आप अच्छे ह्यूमन बनने की कोशिश करो, और ट्राई योर सेल्फ एंड ट्राई अदर्स। एटलीस्ट आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो, बीइंग अ ह्यूमन, बुरा भी मत करो। क्योंकि जो चल रहा है आजकल, क्योंकि ये ईगो की तो फाइट हो रही है, जो हम एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, ये है। क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत कुछ कर सकता है, तो खराब चीज में इतनी एनर्जी डालने से बेहतर है कि आप ये सोचो कि आप यूनिवर्स में क्या अच्छा कर सकते हो, समाज का क्या भला कर सकते हो। मेरे हिसाब से ह्यूमन बर्थ इज दैट। जियो और जीने दो। बिल्कुल। और फ्रीडम जो बोलते हैं,
to free from everything, not having any attachment, detachment. What is that according to you? दैट इज ऑल्सो अगेन लाइक एब्सोल्युटली फ्रीडम. आपके हिसाब से फ्रीडम क्या चीज है ना? तो अगर मेरे लिए सोचूं तो मैं ये सोचती हूँ कि गिव स्पेस टू एवरीवन. गिव स्पेस टू एवरीवन. व्हाट दे वांट टू डू, लेट देम डू. बाकी स्पिरिचुअलिटी और ये सब ये है ना, एकदम एब्सोल्युटली इंडिविजुअल थॉट्स है कि इसमें हम लोग चाहे कितना भी वाद विवाद में आगे बढ़े, देयर इज नो एंड ऑफ द दिस आंसर, इसके लिए आंसर निकालना. लेकिन यस, मेरे लिए फ्रीडम ये है कि आपकी सेल्फ को, आपकी आध्यात्मिकता को कितना स्ट्रेच करना चाहते हो. अगर कोई कर रहा है, डोंट make them limit for them. Give unlimited space to everyone and for yourself. Very nice. Thank you so much प्रीति जी. आपके साथ बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत मजा आया. Thank you so much. बहुत ही अच्छी एनर्जी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ. So before we conclude and jump to an end of our session, there is few things. अगर आप अपनी हमारी लिसनर एंड ऑडियंस को शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसे कांटेक्ट करें फॉर इवन लर्निंग पर्पस और फॉर सेल्फ हीलिंग, व्हाट्स द बेस्ट वे? They can contact me on my mobile, which we will definitely provide you with a link. And आपको रेकी सीखने के लिए, रेकी हीलिंग के लिए और हीलिंग पर्पस के लिए जो भी है, you can contact me or you can visit my website www.soulrise.co.nz. And you can either text me, email me, or you can call me. Okay. I have always time for you guys. Nice. So yeah, you can share all the details in our screen. Definitely reach out to Preeti ji. She's very nice personality, very beautiful, and special soul. Thank you. Preeti ji, next is our rapid fire round. Sure. It's like whatever comes in your mind, just answer like this. Okay. Best quote you live by? Smiling all the time. Smiling all the time. And you have beautiful smile. Thank you. A spiritual book that changed your life? Autobiography of Yogidanand ji. Yes. I got same answer from many of the people I'm meeting recently. That's so nice. One mantra or prayer that lifts you? Om Namah Shivaya. Your favorite time of the day? Early morning. You are waiting for early. What are you feeling right now in this moment? Content. One element you feel most aligned with? Earth element. One practice you wish more people know? Reiki practice. Who is Preeti in one word? Shuddha, Pavitra, and connected channel. Pavitra Atma. What is healing as per you in one sentence? Try to know who you are and heal that soul. एक अगर आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? I just want to tell audience, if you have any confusion in your mind, don't confused. Share with anyone. Take advice from some expert. But don't keep yourself in a lower energy. Don't get depressed. Life is so beautiful. Stay healthy and happy always. I belong to you. So nice. Any future plans? Any plans which you think, okay, in future? I just want to spread love energy to reach out to maximum people. You will keep doing. Yeah, keep doing. Okay. तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम रेकी ट्रीटमेंट वगैरह कुछ लेते हैं तो हमारी बॉडी पे वो कैसे इफेक्ट करती है. तो समझ लो कि जो बॉल है वो हमारी बॉडी है, ये हमारी चेतना है, और ये जो है, जो हमारी कोई जो भी हम मॉडलिटी यूज़ कर रहे हैं हीलिंग की या मेडिटेशन, जो भी,
तो ये करने से बॉडी के एनर्जी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो दिखाना चाहूँगी कि जो ये स्टिल है अभी एनर्जी है, एंड ट्रीटमेंट मिलते ही सी हाउ इट स्टार्टेड जंपिंग। इसीलिए जैसे हम ये सब चीज़ें करते हैं और हमें अच्छा फील होने लगता है, बिकॉज see as you can see that it start jumping all water, you know. That's how energy works on our existence after Beautiful. any treatment of healing. I just would like to show you कि हमारी बॉडी जो लेयर में है वो आप देख सकते हो कि नीचे हमारे काफी कुछ इम्प्योरिटी पड़ी हुई है, हमारे लेयर्स में सोई हुई पड़ी हुई है, जिससे हम लोग अवेयर नहीं है। तो जैसे आप रेकी ट्रीटमेंट वगैरह कुछ लेते हो तो वो क्या करती है कि स्टार्ट स्टिमुलेटिंग योर चेतना, एंड सी यू कैन सी नाउ दैट्स होल वाटर इज बिकम डर्टी। तो ये जो भी अनवांटेड एनर्जी है आपके एग्जिस्टेंस में वो रेकी ट्रीटमेंट से ऊपर की तरफ आती है। इसलिए काफी बार रेकी ट्रीटमेंट के बाद लोगों को लगता है अरे यार ये तो मुझे ज्यादा होने लगा, बट वो नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है उससे, क्योंकि वही इम्प्योरिटी सरफेस पे आएगी तो यू कैन इजीली फ्लश इट आउट। इसलिए हम ट्रीटमेंट के बाद बोलते हैं कि आप ज़्यादा पानी पिए ताकि आप उसको आपके सिस्टम से बाहर निकाल सको। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको ज़्यादा आइडिया आएगी कि हाउ डज इट वर्क्स ऑन आवर सेल्फ। और एक्चुअली वो रूट से प्रॉब्लम जाएगा। एग्जैक्टली। सो हर एक चीज एक दिन में मिराकल नहीं करते, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 3 डोजेस देते हैं। वैसे हर एक चीज को थोड़ा टाइम दो, लेट इट एब्जॉर्ब इन योर सिस्टम, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग दैट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे प्योर सोल्स को ऑलरेडी हील किया है, एंड आई होप आपका जो ड्रीम है कि काफी लोगों तक ये पहुंचाना, वो भी बिल्कुल आप जो माध्यम बने हो उसमें आपको एनर्जी मिलती रहे, ऐसे ही कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आपके अनकंडीशनल लव के लिए, और जो भी आपने ये चेतना सबके ऊपर उठाने का जो बीड़ा लिया है, परमात्मा उसमें आपको खूब सफलता दे। तथास्तु। हम सब माध्यम है और ऐसे ही माध्यम बनते रहे और चैनल्स बनते रहे। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट इन दिस अर्थ, spreading good energy in universe. Keep doing it what you are doing. Actually, we all need it. So thank you so much. Thank you so much. और आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। Thank you. We all thank are you, Madhyam. universe. Thank you. We have connected with a beautiful soul, Preeti Panchal, today, and know about her life journey, her beautiful spiritual experiences, and how she is healing people through the Reiki healing. To know about the journey of other beautiful souls, other spiritual minded people, stay tuned with us in Inner Calling New Zealand, your spiritual podcast. We are going to see you all in our next episode with next person or next beautiful pure soul. Thank you so much. Take care. Keep your energy pure, positive, and do self healing.